नमस्ते। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक बहुत ही जानी मानी औषधि के बारे में जिसका नाम है आरोग्य वर्धिनी गुटिका। हम इसके रहस्यों को समझेंगे, मतलब इसके प्राचीन ज्ञान से लेकर आज के दौर की साइंस तक की पूरी कहानी जानेंगे। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इसके प्राचीन इतिहास को जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है, उसके बाद ये शरीर में जाकर करती क्या है, वो समझेंगे और आखिर में आजकल की रिसर्च इस पर क्या कहती है, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आरोग्यवर्धिनी गुटिका कोई आज की दवा नहीं है। नहीं नहीं, इसका आधार तो सदियों पुराना है। इसका जिक्र रस रत्न समुच्चय जैसे बड़े शास्त्रीय ग्रंथों में मिलता है। ये जो श्लोक और सामग्री की लिस्ट यहाँ दिख रही है ना, ये उसी प्राचीन ज्ञान का सबूत है। और ये भी पता चलता है कि इसे बनाने की प्रक्रिया कितनी सटीक और सोची समझी थी। अच्छा, तो इतिहास तो हमने जान लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि भाई इस दवा में आखिर है क्या। चलिए अब इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अनोखे घटक हैं। तो सवाल सीधा सा है, आरोग्य वर्धिनी गुटिका में आखिर है क्या? और इसका जवाब छिपा है इसकी सामग्री की लिस्ट में। ये सिर्फ जड़ी बूटियों का मिश्रण नहीं है, बल्कि इसमें धातु और खनिज भी हैं। एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है। अब जरा इस लिस्ट को देखिए। जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इसका संतुलन। एक तरफ है शुद्ध पारद, गंधक और ताम्र भस्म जैसी चीजें, मतलब मेटल्स और मिनरल्स, जिन्हें आयुर्वेद में खास तरीकों से शुद्ध किया जाता है। और दूसरी तरफ है त्रिफला जैसी जानी मानी जड़ी बूटियां। और देखिए, हर चीज का एक तय अनुपात है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला दिया। ये अनुपात ही इसके असर के लिए सबसे जरूरी है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इसमें क्या-क्या है और ये कितना बैलेंस्ड फॉर्मूला है। पर अगला सवाल, शरीर में जाने के बाद ये अनोखा मिश्रण आखिर करता क्या है? चलिए समझते हैं। अगर हम सूत्रों की माने तो इसके 3 बड़े काम हैं। पहला, ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की शक्ति को मजबूत करती है। दूसरा, ये हिपैटोप्रोटेक्टिव है। आसान भाषा में कहें तो ये लिवर की रक्षा करती है। और तीसरा, ये शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में भी मदद करती है। चलिए अब जरा शरीर के अंदर इसके पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो इसके जो एक्टिव तत्व हैं वो पेट और आंतों से सोख लिए जाते हैं। फिर ये पहुंचते हैं लिवर में, जहां इनका मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बाद ये जरूरी चीजें खून के जरिए अपने अपने टारगेट तक पहुंचती हैं, जैसे कि लिवर, स्किन या इम्यून सिस्टम। और आखिर में जो भी बचा खुचा होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये तो हो गई पारंपरिक ज्ञान की बात, लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आज की साइंस, आज की रिसर्च इस पुराने फॉर्मूले के बारे में क्या कहती है? आइए देखते हैं। एक थियोरेटिकल एनालिसिस में तो वही बातें सामने आईं जो पारंपरिक ग्रंथों में कही गई हैं। मतलब ये कि ये दवा शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है, लिवर के लिए बहुत अच्छी है, पाचन को सुधारती है, और सबसे अच्छी बात, इसके कोई खास जहरीले असर भी देखने को नहीं मिले। और अब ये देखिए, ये तो सीधे सीधे क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे हैं। 8 हफ्ते के इलाज के बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले मरीजों में क्या-क्या बदलाव आए? उनकी कमर का घेरा 1.34% कम हुआ, खून में जो ट्राइग्लिसराइड्स थे वो 5.81% घटे और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में भी 4.43% की कमी आई। तो ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। एक और स्टडी खासतौर पर इसके पाचन पर असर को देखती है, और उसमें भी यही पाया गया कि ये पाचन को बेहतर बनाती है, शरीर को पोषक तत्व सोखने में मदद करती है। यानी जो बातें सदियों से कही जा रही थी उनको साइंटिफिक सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन इन सब अच्छी बातों के साथ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है जिस पर ध्यान देना ही होगा। रिसर्चर्स साफ साफ कहते हैं कि इसे खुद से कभी नहीं लेना चाहिए। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए बिना किसी डॉक्टर या वैद्य की सलाह के इसका इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आरोग्यवर्धिनी गुटिका जैसी दवाएं हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। जब सदियों पुराने ज्ञान को आज की साइंस की कसौटी पर परखा जाता है और वो खरा उतरता है, तो क्या हमारी हेल्थ केयर का भविष्य इसी तालमेल में छुपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।